एमल्शन बार बार टूट जाती है और क्रीम आप बनाते हैं और क्रीम सेपरेट हो जाती है। बिलीव मी, ये आपका जो प्रॉब्लम है ये फॉर्मुलेशन का इशू नहीं है, ये रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एमल्सिफायर है। एमल्सिफायर आपने गलत सिलेक्ट किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अल-केमिस्ट सजाद अहमद तनोली। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे एमल्सिफायर की परफेक्ट सिलेक्शन, वो भी साइंटिफिक बेसिस पे HLB मेथड के ज़रिए कि HLB मेथड से कैसे हम एक अप्रोप्रिएट और परफेक्ट कॉम्बो जो है किसी फॉर्मुलेशन के लिए एमल्सिफायर का सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये वही मेथड है जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है स्टेबल क्रीम्स बनाने के लिए, लोशंस बनाने के लिए और फिनाइल वगैरह बनाने के लिए। Let's understand this with the help of an example. Calculation and selection of emulsifier with HLB method. सबसे पहले अपनी ऑयल फेज डिफाइन करो, जैसे कि मिनरल ऑयल 10%, सिलिकॉन ऑयल 5%, स्टेरिक एसिड 3% और फ्रेग्रेंस 1%। हर ऑयल का अपना रिक्वायर्ड HLB होता है। जैसे ये आपको स्लाइड्स शो हो रही हैं कि ये तकरीबन नियर टू 50 ऑयल्स, उनकी HLB वैल्यूज़ हमने दी हुई हैं। अब इनको एक एक पढ़ना तो खैर पॉसिबल नहीं है, हम स्लाइड्स में आपको ये शो कर देते हैं और इनको आप रोक के इनके HLB वैल्यू यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। ये जैसे मिनरल ऑयल है, पैराफिन ऑयल है, IPM है, आइसोप्रोपाइल पाल्मिटेट है, कोकोनट ऑयल है, इनकी डिफरेंट HLB वैल्यूज़ ये गिवन हैं। इनको आप वन बाय वन इन सारी चीज़ों को अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इनके ले सकते हैं। ये काफ़ी स्लाइड्स हैं और इनको आप देख के और अपनी फॉर्मुलेशन में आप देख लें कि आप कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो भी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका HLB वैल्यू आप यहाँ से नोट कर लें और फर्स्ट तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। अब हम जैसे आपके सामने ऑयल्स का बैलेंस आ गया कंप्लीट। अब हम इसका HLB जो मेथड है फार्मूला से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, कैलकुलेट रिक्वायर्ड HLB ऑफ ऑयल फेज। ये सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड HLB कैलकुलेट करना होता है। तो ये हमने ये करना है सम ऑफ परसेंटेज जो हम किसी ऑयल का परसेंट सिस्टम में रख रहे हैं, जो हमें परसेंटेज शो हो रहा है, ये ऑयल परसेंटेज है, मल्टीप्लाई बाय HLB, उस ऑयल का HLB क्या है। अब ये HLB हमें नेट से मिल जाएगा पूरी, इसमें डिटेल्स आपको शीट्स की फॉर्म में अभी स्लाइड्स में हम भी शो कर देंगे। और जो ऑयल आप अपनी फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका HLB क्या है, और ये परसेंटेज वो परसेंटेज है जो ऑयल की हम यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी फॉर्मुलेशन में। और इसको डिवाइड करेंगे टोटल ऑयल फेज। फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा ऑयल हमने इस्तेमाल कर लिए हुए हैं तो उनकी जितनी परसेंटेज है, लेट से अगर हमने एक ऑयल इस्तेमाल कर लिया तो वो जितने परसेंट ये ऊपर है उतना ही नीचे आ जाएगा, तो उसका HLB वो सीधा रिक्वायर्ड HLB आ जाएगा। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक से ज़्यादा ऑयल, जैसे हम नीचे देख रहे हैं, हमने चूँकि 4 डिफरेंट ऑयल इस्तेमाल किए हुए हैं और वो हमें शो हो रहा है। जैसे इस कैलकुलेशन में हम देख रहे हैं मिनरल ऑयल हमने 10% यूज़ किया, तो उसको 10 को हमने मल्टीप्लाई 10.5 से कर दिया। अब 10.5 से मल्टीप्लाई इस वजह से किया कि जो हमारा मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल का जो HLB है वो 10.5 है। सिमिलरली नेक्स्ट सिलिकॉन ऑयल 5% हमने यूज़ करना है, तो सिलिकॉन ऑयल को हमने उसके रिक्वायर्ड HLB के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, इन दोनों को ऐड कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट हमने जो ऑयल यूज़ किया, नेक्स्ट जो चीज़ इसमें यूज़ की हुई है वो स्टीरिक एसिड है जो 3% है, और वो 3% के हिसाब से इस्तेमाल हुआ और उसका HLB 15 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और आखिर में जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो हमारा फ्रेगरेंस है, वो 1% हमने अपने फार्मूला में यूज़ की हुई है। और जो फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस ऑयल्स हैं, उसका HLB 10 है। अब इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया और ऐड ऑन कर लिया।
और अगर हम ये टोटल ऑयल फेज़ इसकी कैलकुलेट करें तो ये हमें 19 मिल रही है। सिंपल मैथमेटिक्स कि जितना हमने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हुए हैं 10 + 5 + 3 + 1 ये 19 आ गया। अब इसको हमने इसकी कैलकुलेशंस की, तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड HLB है वो 11.5 आ गया। फाइनल समझ, रिक्वायर्ड HLB इक्वल्स 11.05 अप्रोक्सीमेटली 11। तुम्हारी ऑयल फेस को स्टेबल करने के लिए तुम्हें HLB 11 का इमल्सिफायर सिस्टम चाहिए। अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल अभी कैलकुलेशन में यूज़ की उसमें 11.5 HLB आया। तो अब जैसे जो आपको चार्ट हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, इमल्सिफायर जो हैं वो किस HLB रेंज में इफ़ेक्टिव हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मीडियम रेंज HLB इमल्सिफायर जो हैं, जो हमें ये शीट दिख रही है, सॉरी मीडियम रेंज में कह रहा हूँ, ये हाई रेंज में 10 to 18 में 10 to 18 की रेंज में, इसका मतलब कोई भी हमारा इमल्सिफायर जो इस रेंज में लाई करता है वो इफ़ेक्टिवली हमारी इमल्शन को स्टेबलाइज रख लेगा। अगर हम यहाँ 7 to 10 मीडियम रेंज का इमल्सिफायर रखें या लो HLB का सिंगल इमल्सिफायर रखें, कोई भी 1 to 7 वाला, तो वो कभी भी हमारा इमल्शन जो है वो स्टेबलाइज नहीं होगा। जैसे लोग बहुत से ये सवाल हमसे पूछते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम स्पैन 80 की बात कर रहे हैं कि यार हमने तो स्पैन 80 यूज़ किया था, स्पैन 60 यूज़ किया था और हमारा इमल्शन फिर भी फेज़ आउट हो गया, यानी कि तेल और पानी की फेज़ सेपरेशन हो गई। अब यहाँ वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इस बात को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समझ लें इस बात को, और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि HLB अगर मैचिंग नहीं है तो बात तो यहाँ इंजीनियरिंग और साइंस जो है वो HLB मैचिंग है, एक्चुअल फॉर्मुलेशन साइंस जो है। तो आपने HLB तो मैच किया नहीं और अपनी मर्ज़ी का कोई भी इमल्सिफायर डाल दिया, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि हमने इमल्सिफायर भी यूज़ किया लेकिन फिर भी वो इमल्शन बना, और या बन ही नहीं रहा या बन गया तो वो बहुत जल्दी फेज़ आउट हो रहा है। तो अब इस बात को होपफुली अब समझ आ रही होगी कि अब हम इमल्सिफायर किस HLB रेंज का यूज़ कर रहे हैं। तो हम तो लो HLB वाला यूज़ करें जो 1 to 7 है, या इवन ये देखें जो मीडियम वाला है 7 to 10। अब बहुत अच्छा अपना PG30 कैस्टर ऑयल और स्ट्रेथ 10 ये बहुत अच्छे इमल्सिफायर हैं, लेकिन ये अब इफ़ेक्टिव नहीं है ना, क्योंकि ये उस HLB रेंज में नहीं आते। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमने ये एग्ज़ाम्पल दी कि हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो बात समझने वाली है, सबसे पहले जो आपको फार्मूला दिया गया है उसमें आप अपनी कैलकुलेशंस में देखें आप ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उनकी रिक्वायर्ड HLB क्या आ गई, जैसी कैलकुलेशन में सारी बात आ गई। अब इस शीट के साथ उनको कंपेयर करें, इनमें से कोई भी जो अवेलेबल है वो मार्केट से आप पता कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि अब हमने इस्तेमाल कितना करना है, ये एक बहुत आम सवाल है कि एक गोल्डन रूल आपको हम बता देते हैं कि ये एक सवाल होता है, अक्सर लोग पूछते हैं, बल्कि हमें बताते हैं कि जी हमने तो वो डाला था, इतना डाला था लेकिन उससे हुआ नहीं है मसला हल, हमारा एमल्शन नहीं बना, या एमल्शन थोड़ी देर बना फिर वो कोई सेपरेशन होगी। तो दूसरी जो गलती इसके अंदर है वो अंडर डोज़ कर लेना है या ओवर डोज़ कर लेना है। ओवर डोज़ में कास्ट बढ़ जाएगी और वो भी एमल्शन जो है स्टेबलाइज़ नहीं रहेगा, बाकी चीज़ों को ख़राब करेगा वो। अब आपको एक गोल्डन रूल जो अभी हम दे देते हैं वो सिंपल है कि एमल्सिफायर जो है वो आपने जितना इस्तेमाल करना है ऑयल उसका 20 to 30%, 20 to 30% ऑफ फॉर्मुलेशन नहीं, प्लीज़ इस बात को समझिएगा। फॉर्मुलेशन में जितना ऑयल है उसका 20 to 30%, इसको मैं और प्रिसाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। आपने अगर 20% फॉर्मुलेशन में ऑयल यूज़ किया हुआ है तो फॉर्मुलेशन का 4% आपने इस्तेमाल कर लेना ऑयल। पर एक लिस्ट आपको शेयर हम कर देते हैं जिसमें आपको तकरीबन कुछ इस किस्म की गाइडलाइन मिल जाएंगी कि जैसे लाइट लोशंस हों, ये ऑयल वाटर एमल्शन, तो ये 1 to 3% एमल्सिफायर इसमें हम यूज़ करेंगे। क्रीम्स ऑयल वाटर एमल्शन में 3 to 6%,
हैवी क्रीम जो है वाटर ऑयल एमल्शन जो बनता है वो 5 to 10%, और अगर हम उसकी बेहतरीन सॉल्युबलाइजेशन चाहते हैं तो 0.5 to 1.5% डिपेंड्स ऑन ऑयल लोड, कि अगर अच्छी सॉल्युबलाइजेशन हम चाहते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप सामने रख लें। और अपने ऑयल का हमने HLB भी कैलकुलेट कर लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि एमल्सीफायर किस HLB रेंज का इस्तेमाल होगा। अब इसकी ब्लेंडिंग रेशो जो है वो अब हम समझ लेते हैं। जैसे ये आपको फार्मूला शो हो रहा है, जैसे स्टेप 4 ब्लेंडिंग रेशो उसकी कैलकुलेशन है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्विन यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी परसेंटेज को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब रिक्वायर्ड HLB माइनस लो HLB, जैसे हमने बताया हमारी डिस्कशन में ये बात आई थी कि एक लो HLB और एक हाई HLB हम एमल्सीफायर यूज़ करेंगे। सिंगल एमल्सीफायर कभी भी किसी फॉर्मुलेशन में स्टेबल एमल्शन नहीं देगा, तो हम सेफ साइड पे रहते हुए हम लो और हाई रेंज वाले दे देते हैं। अब चूज करो एक लो HLB और एक हाई HLB एमल्सीफायर, दोनों को मिक्स करके हम अपना टारगेट अचीव करते हैं। अब लो HLB जो है वो हमने यहाँ पुट करनी है डिवाइडेड बाय हाई HLB माइनस लो HLB मल्टीप्लाई बाय 100, और इसमें वैल्यूज़ हमने पुट की, और वैल्यूज़ पुट करके हमने ये कैलकुलेट किया कि ट्विन हमारा जो है वो 62.6% जो है ट्विन 80 हमने इस्तेमाल करना है, और बाकी अगर हम स्पेन 80 इसके अंदर देंगे तो 100 में से रेस्ट ऑफ एमल्सीफायर जो है, चूँकि एक की कैलकुलेशन हमने कर ली तो 100 में से उसको माइनस कर लिया तो 37.4%। अब ये थोड़ी सी ज़रा ट्रिकी कैलकुलेशंस हैं, इनको आप अगर तो हमको 1-to-1 किसी जैसे क्लासरूम में किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हों तो उसमें तो ये समझाना आसान होता है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ों को आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। आप अगर ये वीडियोस 1-2 मरतबा देखेंगे और इसको अपने पेपर पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली आपको बड़े आराम से इन कैलकुलेशंस की समझ आ जाए। ये है परफेक्ट इमल्सिफायर बैलेंस। अगर टोटल इमल्सिफायर 5% यूज कर रहे हो, फाइनल अब तुम्हारी इमल्शन स्टेबल होगी, सेपरेशन नहीं होगी। सिलिकॉन ऑयल्स रियलिटी, सिलिकॉन ऑयल सिर्फ HLB से कंट्रोल नहीं होता, देयर आर अदर क्रिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। तो ऐड करो PEG 12 डाइमेथिकोन और सिलिकॉन सरफैक्टेंट, ये स्टेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। HLB इज नॉट परफेक्ट, HLB थ्योरी 100% परफेक्ट नहीं होती। ऑलवेज एडजस्ट फॉर सेपरेशन, इंक्रीज ट्वीन, फॉर थिकनेस डिक्रीज इट। ऑलवेज एडजस्ट, सेपरेशन हो तो ट्वीन बढ़ाओ, ज्यादा थिक हो तो ट्वीन कम करो। हाई सॉल्ट इमल्शन को तोड़ देता है। आइडियल pH 5.5 से 7। प्रो फॉर्मुलेशन अपग्रेड, एक्सपर्ट सिर्फ 2 नहीं 3 सिस्टम यूज करते हैं। एग्जांपल ट्वीन 80, स्पैन 80, सिटाइल अल्कोहल। अगर आप अपनी फॉर्मुलेशंस परफेक्ट करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट योर ट्रस्टेड अल्केमिस्ट ऑन व्हाट्सएप +92 300 454 2034।